ढाबा पराठा। कई साल पहले रोजगर नाम के गांव में दत्तू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो एक ढाबा चलाया करता था। अपने ढाबे में वो पराठे और सब्जियां बेचा करता था। आसपास के इलाके के लोगों में उसके ढाबा के पराठे और सब्जियां काफी मशहूर थे। एक दिन दत्तू अपने साइकिल पर किसी काम से पास के गांव गया था और वापसी के रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो आराम करने बैठा। इतने में उस पेड़ पे से उस पर एक सेब गिरा। दत्तू ने सोचा, ये क्या है, ये कैसे गिरा मुझ पे? फिर वो ऊपर की ओर देखा। उसने देखा एक बंदर एक और सेब पकड़ के बैठा था। बंदर ने कहा, दोस्त लग रहा है बहुत भूखे हो, खाओ खाओ, एक और चाहिए तो कहना, दे दूंगा। बंदर को बातें करते हुए सुन दत्तू चौंक गया। बंदर ने पूछा, क्यों दोस्त, तुम सोच रहे हो मुझे बातें कैसे आती है? मेरे बाप बाप सर्कस में काम करते थे, वो एक बड़ी कहानी है। सुनने का वक्त तुम्हारे पास भले ही हो, पर बताने का मूड मुझ में नहीं है। अरे मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। चलो, तुम्हारा काम में भी हाथ बटा दूंगा, ठीक है? ये सुनकर दत्तू ने कहा, चलो ठीक है, और फिर उसे साइकिल पर बिठाकर वो गांव ले आया। गांव वाले उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो अपने ढाबे के पास आकर रुका तो बंदर ने कहा, दोस्त ये तो दत्तू जी का ढाबा है। सब कहते हैं कि यहाँ के पराठे तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसका मालिक यानी कि दत्तू तुम ही हो क्या? भाई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद फिर वो बंदर उस ढाबे के काम में लग गया। हर रोज वो प्लेटें, ग्लासें और कटोरियां धो दिया करता था, झाड़ू भी लगा दिया करता था और सारे मेज साफ भी कर दिया करता था। कुछ ही दिनों में वो परोठे बेलना, उन्हें सेकना और परोसना भी शुरू कर दिया था। एक दिन एक औरत उनके ढाबे पे आई और, भैया ये आप क्या कर रहे हो? आप एक बंदर को यहाँ क्यों ले आए? आप तुरंत इसे यहाँ से निकाल दीजिए, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरी बात मानो। दत्तू बोला, देखो बहन, ये बंदर हम सबसे ज्यादा चतुर है। बेचारा 4 दिन मेरे साथ बिताने के लिए आ गया। जब किसी और को इससे कोई परेशानी नहीं होती तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ अपना काम देखो। बेचारी को बोलने का कुछ और बचा ही नहीं तो वो वहाँ से चली गई। एक दिन बंदर ने दत्तू से कहा, दोस्त तुम बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो, ढाबे का देखभाल तो मैं कर ही लूंगा। पहले भी तुम ढाबा मेरे भरोसे छोड़ के गए थे कि नहीं? अब क्यों सोच में पड़ गए हो? अरे जाओ जाओ जाओ, अपना काम खत्म करो और शाम तक लौट आओ। दत्तू ने कहा, ठीक है, और शहर की ओर निकल पड़ा। उस दिन महाराज अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर उनके गांव आ पहुंचे। घोड़े पर बैठे महाराज से एक सैनिक ने कहा, महाराज खाने का वक्त हो गया है। यही पास पर दत्तू का ढाबा नाम का एक ढाबा है। सुना है वहाँ के परोठे बड़े लजीज होते हैं महाराज। अगर आपकी अनुमति हो तो हम वहाँ चल सकते हैं महाराज। कहते हैं वहाँ एक बोलता हुआ बंदर भी रहता है। महाराज ने कहा, ठीक है। तो सब मिलकर ढाबे पे आ पहुंचे। महाराज को देखकर बंदर बहुत खुश होकर बोला, महाराज की जय हो। आइए महाराज आइए, आप हमारे ढाबे पे पधारे, हमारे आहो भाग्य। महाराज चौंक गए और फिर उन्होंने ढाबे में प्रवेश किया। फिर उन्होंने अपना मुकुट उतारी और मेज पे रख दिया। बंदर ने कहा, महाराज वहाँ रखेंगे तो मुकुट गंदा हो जाएगा, मैं इसे साफ जगह पे रखता हूँ, लाइए मुझे दीजिए। फिर उसने मुकुट ले लिया। मुकुट को उसने अपने सर पे पहन लिया और परोठे तलने लग गया। अरे वाह, मुकुट पहनने से क्या मजा आ रहा है। इस परोठे में अच्छे से घी लगाकर तल देता हूँ, तब जाके महाराज को पसंद आएगा ना। ये सोचकर उसने बहुत सारी घी तवे पे डाल दिया और जब तक घी गल रहा था उसने मुकुट निकालकर तवे पे रख दिया। बस फिर क्या था, वहाँ से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं के असर से महाराज को खांसी आने लगी तो उन्होंने मुड़ के देखा कि हो क्या रहा है। उन्होंने देखा उनका मुकुट तवे पे रखा हुआ था। महाराज बहुत गुस्से में उठे और बोले, अरे ए बंदर, ये तू कर क्या रहा है? ढाबे का मालिक कहाँ गया? ये हो क्या रहा है? वो तुरंत गए और मुकुट को अपने हाथ से उठाने गए। उनका हाथ जल गया तो वो चिल्लाने लगे, अरे रे ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। चिल्लाकर उन्होंने मुकुट को दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ एक बकेट में डाला, ये सोचकर कि वो पानी ठंडा होगा। पर कुछ देर पहले बंदर ने महाराज के लिए पानी गर्म करके उस बकेट में डाला हुआ था तो महाराज चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरा हाथ तो जल गया, ये गर्म पानी है। वो कूदने लगे।
ये देखकर सैनिक गुस्से में बंदर को पकड़ने के लिए झपटे तो बंदर वहां से भाग गया। इसके बाद महाराज उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने अपना घोड़ा बंधा हुआ था। उनके आते ही पेड़ पे बैठा बंदर ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, पर आप खाली पेट लौट जाओगे, ये बुरा होगा। ये लीजिए, ये नारियल पी लीजिए। कहकर उसने पेड़ पे से 2 नारियल नीचे फेंक दिया और पलक झपकते हुए वो नारियल महाराज के सर पे आके गिरे और वो बेहोश होके नीचे गिर गए। इसके बाद बेचारा दत्तू बिना उसकी कोई गलती की उसे कारागार में डाल दिया गया। तो बच्चों, काम उसी को देना चाहिए जो उस काम को ठीक से कर सके। किसी का काम कोई दूसरा अगर करना चाहे तो गलतियां हो सकती है। अच्छी लगी कहानी? ढाबा पराठा। कई साल पहले रोजगर नाम के गांव में दत्तू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो एक ढाबा चलाया करता था। अपने ढाबे में वो पराठे और सब्जियां बेचा करता था। आसपास के इलाके के लोगों में उसके ढाबा के पराठे और सब्जियां काफी मशहूर थे। एक दिन दत्तू अपने साइकिल पर किसी काम से पास के गांव गया था और वापसी के रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो आराम करने बैठा। इतने में उस पेड़ पे से उस पर एक सेब गिरा। दत्तू ने सोचा, ये क्या है, ये कैसे गिरा मुझ पे? फिर वो ऊपर की ओर देखा। उसने देखा एक बंदर एक और सेब पकड़ के बैठा था। बंदर ने कहा, दोस्त लग रहा है बहुत भूखे हो, खाओ खाओ, एक और चाहिए तो कहना, दे दूंगा। बंदर को बातें करते हुए सुन दत्तू चौंक गया। बंदर ने पूछा, क्यों दोस्त, तुम सोच रहे हो मुझे बातें कैसे आती है? मेरे बाप बाप सर्कस में काम करते थे, वो एक बड़ी कहानी है। सुनने का वक्त तुम्हारे पास भले ही हो, पर बताने का मूड मुझ में नहीं है। अरे मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। चलो, तुम्हारा काम में भी हाथ बटा दूंगा, ठीक है? ये सुनकर दत्तू ने कहा, चलो ठीक है, और फिर उसे साइकिल पर बिठाकर वो गांव ले आया। गांव वाले उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो अपने ढाबे के पास आकर रुका। तो बंदर ने कहा, दोस्त ये तो दत्तू जी का ढाबा है। सब कहते हैं कि यहाँ के पराठे तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसका मालिक यानी कि दत्तू तुम ही हो क्या? भाई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद फिर वो बंदर उस ढाबे के काम में लग गया। हर रोज वो प्लेटें, ग्लासें और कटोरियां धो दिया करता था, झाड़ू भी लगा दिया करता था और सारे मेज साफ भी कर दिया करता था। कुछ ही दिनों में वो परोठे बेलना, उन्हें सेकना और परोसना भी शुरू कर दिया था। एक दिन एक औरत उनके ढाबे पे आई और, भैया ये आप क्या कर रहे हो? आप एक बंदर को यहाँ क्यों ले आए? आप तुरंत इसे यहाँ से निकाल दीजिए, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरी बात मानो। दत्तू बोला, देखो बहन, ये बंदर हम सबसे ज्यादा चतुर है। बेचारा 4 दिन मेरे साथ बिताने के लिए आ गया। जब किसी और को इससे कोई परेशानी नहीं होती तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ अपना काम देखो। बेचारी को बोलने का कुछ और बचा ही नहीं तो वो वहाँ से चली गई। एक दिन बंदर ने दत्तू से कहा, दोस्त तुम बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो, ढाबे का देखभाल तो मैं कर ही लूंगा। पहले भी तुम ढाबा मेरे भरोसे छोड़ के गए थे कि नहीं? अब क्यों सोच में पड़ गए हो? अरे जाओ जाओ जाओ, अपना काम खत्म करो और शाम तक लौट आओ। दत्तू ने कहा, ठीक है, और शहर की ओर निकल पड़ा। उस दिन महाराज अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर उनके गांव आ पहुंचे। घोड़े पर बैठे महाराज से एक सैनिक ने कहा, महाराज खाने का वक्त हो गया है। यही पास पर दत्तू का ढाबा नाम का एक ढाबा है। सुना है वहाँ के परोठे बड़े लजीज होते हैं महाराज। अगर आपकी अनुमति हो तो हम वहाँ चल सकते हैं महाराज। कहते हैं वहाँ एक बोलता हुआ बंदर भी रहता है। महाराज ने कहा, ठीक है। तो सब मिलकर ढाबे पे आ पहुंचे। महाराज को देखकर बंदर बहुत खुश होकर बोला, महाराज की जय हो। आइए महाराज आइए, आप हमारे ढाबे पे पधारे, हमारे आहो भाग्य। महाराज चौंक गए और फिर उन्होंने ढाबे में प्रवेश किया। फिर उन्होंने अपना मुकुट उतारी और मेज पे रख दिया। बंदर ने कहा, महाराज वहाँ रखेंगे तो मुकुट गंदा हो जाएगा, मैं इसे साफ जगह पे रखता हूँ, लाइए मुझे दीजिए। फिर उसने मुकुट ले लिया। मुकुट को उसने अपने सर पे पहन लिया और परोठे तलने लग गया। अरे वाह, मुकुट पहनने से क्या मजा आ रहा है। इस परोठे में अच्छे से घी लगाकर तल देता हूँ, तब जाके महाराज को पसंद आएगा ना। ये सोचकर उसने बहुत सारी घी तवे पे डाल दिया और जब तक घी गल रहा था उसने मुकुट निकालकर तवे पे रख दिया। बस फिर क्या था, वहां से काला धुआं उठने लगा।
उस धुएं के असर से महाराज को खांसी आने लगी, तो उन्होंने मुड़ के देखा कि हो क्या रहा है। उन्होंने देखा उनका मुकुट तवे पे रखा हुआ था। महाराज बहुत गुस्से में उठे और बोले, अरे ए बंदर, ये तो कर क्या रहा है? ढाबे का मालिक कहाँ गया? ये हो क्या रहा है? वो तुरंत गए और मुकुट को अपने हाथ से उठाने गए। उनका हाथ जल गया तो वो चिल्लाने लगे, अरे रे ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। चिल्लाकर उन्होंने मुकुट को दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ एक बकेट में डाला, ये सोचकर कि वो पानी ठंडा होगा। पर कुछ देर पहले बंदर ने महाराज के लिए पानी गर्म करके उस बकेट में डाला हुआ था। तो महाराज चिल्लाए, अरे बाप रे, मेरा हाथ तो जल गया, ये गर्म पानी है। वो कूदने लगे। ये देखकर सैनिक गुस्से में बंदर को पकड़ने के लिए झपटे, तो बंदर वहां से भाग गया। इसके बाद महाराज उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने अपना घोड़ा बंधा हुआ था। उनके आते ही पेड़ पे बैठा बंदर ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, पर आप खाली पेट लौट जाओगे, ये बुरा होगा। ये लीजिए, ये नारियल पी लीजिए। कहकर उसने पेड़ पे से 2 नारियल नीचे फेंक दिया और पलक झपकते हुए वो नारियल महाराज के सर पे आके गिरे और वो बेहोश होके नीचे गिर गए। इसके बाद बेचारा दत्तू बिना उसकी कोई गलती की उसे कारागार में डाल दिया गया। तो बच्चों, काम उसी को देना चाहिए जो उस काम को ठीक से कर सके। किसी का काम कोई दूसरा अगर करना चाहे तो गलतियां हो सकती है। अच्छी लगी कहानी?